कहानी के स्टार्टिंग सीन में हमें चक नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो मलेशिया जा रहा होता है। तभी इनका प्लेन रास्ते में एक समुंदर में क्रैश हो जाता है जिसमें सभी लोग मारे जाते हैं, पर चक इस हादसे में बच जाता है। चक इसके बाद एक सुनसान आइलैंड पर पहुंच जाता है। इसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और हमें एक कंपनी को दिखाया जाता है। दरअसल चक इस कंपनी का एम्प्लॉय होता है और वह अपने काम में बहुत ही बिजी होता है और वह अलग अलग कंट्रीज विजिट करता है और उसकी वहाँ पर ब्रांचेस है। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम केली होता है और चक इससे प्यार करता है और केली भी चक से बहुत ही प्यार करती है। इन दोनों को बहुत टाइम हुआ है रिलेशनशिप में। अब ये दोनों जल्दी ही शादी करने वाले थे, लेकिन चक अपने काम में बहुत ही बिजी होता है। वह अलग अलग कंट्रीज विजिट करता रहता है। इसकी वजह से इन दोनों की अब तक शादी नहीं हुई है। चक को यहाँ पर मलेशिया जाना होता है क्योंकि वहाँ पर एक्स कंपनी का बहुत ही बड़ा काम होता है। अब चक मलेशिया के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी इनका प्लेन पे ओशियन में क्रैश हो जाता है जिसकी वजह से उनके सारे साथी मर जाते हैं। दरअसल यह फेडेक्स एक्स कंपनी का प्राइवेट प्लेन होता है। जितने भी चेक के साथी होते हैं वो सब इस हादसे में मर चुके हैं। सिर्फ चेक ही एक बचा है इस हादसे में जो समुंदर की लहरों की वजह से एक किनारे पर आकर रुकता है। वो उस आइलैंड पर देखता है तो पाता है कि वहां पर कोई भी नहीं है, यानी कि यह पूरा आइलैंड वीरान है। चक के अलावा इस आइलैंड पर कोई भी नहीं है। उसके बाद चक एक बड़े चैप्टर्स में हेल्प लिख देता है क्योंकि उसे पता था कि उसे ढूंढने के लिए जरूर कोई ना कोई आएगा। अब धीरे धीरे यहाँ पर रात हो चुकी है और चक इस आइलैंड पर सो जाता है। सुबह वो जैसे देखता है कि जो हेल्प उसने लिखा था वो समुंदर की लहरों की वजह से मिट चुका है। इसके बाद चक वहाँ पर बड़े बड़े लकड़ियों से हेल्प लिख देता है कि उसे पता होता है कि उसे ढूंढने के लिए जरूर कोई ना कोई आएगा। अगर वो आए भी तो भी इस हेल्प को देखकर वो समझ जाए कि चक यहाँ पर है। और इस आइलैंड पर चक को कहीं खतरनाक आवाजें भी सुनाई देती हैं और यह आवाजें काफी ज्यादा खतरनाक होती हैं, जिसको सुनकर चक काफी ज्यादा डर जाता है। तभी चक के सामने एक नारियल गिरता है। चक उस नारियल को उठाता है और उसे पानी पीने की काफी ज्यादा जरूरत थी क्योंकि समुंदर का पानी पिया नहीं जा सकता। अब चक को उस आइलैंड पर बहुत दिन हो चुके हैं और उसको धीरे धीरे इस आइलैंड पर रहने की आदत हो रही है और वो वहाँ पर भूख मिटाने के लिए मछलियों का शिकार करता है और उनको खाता है। अब यहाँ पर फिर से रात हो चुकी है और चक यहाँ पर सो जाता है। अगली सुबह वो जैसे उठता है तो पता है कि लाइट्स के सेल खत्म हो चुके हैं। चक के पास कुछ भी नहीं है जिससे वह लाइट चला सके और वह शाम को एक लकड़ी को शार्प करता है जिससे वह शिकार कर सके। अब वो दोबारा उस शार्प से खेकड़ों का और मछलियों का शिकार करता है। फिर हम चक को 4 साल बाद देखते हैं जिसका होलिया पूरी तरह से बदल चुका है। उसके बाल भी काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, काफी ज्यादा पतला हो चुका है और उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। अब वो उस आइलैंड पर पूरी तरह से रहना सीख चुका है। फिर चेक विल्सन से बातें करने लगता है। दरअसल विंसेल एक फुटबॉल है जिससे वो बातें करता है और वो उस फुटबॉल को अपना दोस्त समझता है और वो उससे बातें करने लगता है। अगली सुबह चक मछली खा रहा होता है, तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। वो जैसे उस आवाज के पास गया तो पता है कि वहां पर एक स्टील की बड़ी शीट पड़ी हुई होती है और उस शीट को देखकर उसे एक आइडिया आता है। वो आइडिया ये होता है कि वो उस शीट पर बैठ के इस समुंदर को पार करेगा, लेकिन यह काम करना इनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट था क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल लहरें थीं जो कि इनके ऊपर गुजर जाएगी और इन समुद्री लहरों की वजह से चेक पिछले 4 साल से यहाँ से नहीं निकल पाया। इसके बाद वो बड़े बड़े नारियल के पेड़ काटता है और उसे किनारे पर लेकर आता है और वो उन लकड़ियों से राफ्ट बनाता है। दरअसल राफ्ट बनाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम है और वो वहां पर एक फ्लैग भी लगा देता है जिससे इन्हें यह पता चले कि हवा का रुख जब भी चेंज हो और वो वहां से निकल जाए। अब फाइनली वह वक्त आ चुका है। हवा का रुख चेंज हो जाता है। फिर चेक वहां से निकल जाता है। को समुंदर में बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ेगा और वो उन बड़ी बड़ी लहरों को पार कर देता है और वो बहुत ही खुश होता है कि वह लहरों को पार कर रहा है। लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी और भी मुश्किल है और यह समुंदर जो कि कब खत्म होगा उन्हें यह भी अंदाजा नहीं था। अब सिर्फ चेक उस आइलैंड को छोड़कर वहां से निकल चुका है। समुंदर में उसे तूफानों का, बारिशों का सामना करना पड़ेगा और चेक को एक उम्मीद आ चुकी है कि मैं घर पहुंचूंगा, लेकिन यह आसान नहीं था और समुंदर में उसे बड़ी बड़ी लहरों का और बारिशों का और तूफानों का सामना करना पड़ेगा, तभी वह घर पहुंच पाएगा। ट्रक को धीरे धीरे इस समुंदर के अंदर 1 साल हो चुका है और वह बहुत टूट चुका है और साथ ही वह बहुत थक चुका है। तभी उन्हें समुंदर में एक बड़ी सी नाव दिखाई देती है। वो लोग चक को देख लेते हैं और चक को बचा देते हैं। चक अपने कंपनी अपने घर पहुंच चुका है और वो वहां पर देखता है तो वहां पर सब कुछ बदल चुका है क्योंकि उसके फैमिली मेंबर्स, दोस्त और कंपनी के वर्कर्स ने यह समझ लिया था कि चक मर चुका है इस हादसे में। ट्रक की गर्लफ्रेंड केली, जिसे वह बहुत ही प्यार करता था,
और केली भी उससे काफी ज्यादा प्यार करती थी और उसकी शादी हो चुकी है किसी और से। और केली की एक छोटी बेटी भी होती है और उसका पूरा परिवार होता है वहां पर।